मेरा ये आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये सवाल हमेशा करते रहते हैं कि खुदा को किसने बनाया होगा, या तो कोई बनाने वाले का भी बनाने वाला होगा। ठीक है, यानी ये लोग ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि खुदा को आप जिसे मानते हो, जिसे खुदा मानते हो, उसका बनाने वाला कौन। बड़ी शिद्दत से और काफी वक्त जो है बहस पर बहस ये लोग करते रहते हैं। मेरी नजर में जो है ये एक सवाल तो पूछते हैं, लेकिन हमेशा इनकी जिंदगी जो है बेचारों की तरह गुजरती है। एक थोड़ा सा टाइम लेकर मैं आपको ये बता देता हूँ, जरा मेरे साथ बने रहिए आप, देखिए क्या होता है। मैं नास्तिक लोगों की थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। मैंने इस्लाम को समझने से पहले जो है किताबें इस्लामिक किताबें पढ़ने से पहले सवाल मेरे भी दिमाग में आया था, और जब मैंने कुरान को पढ़ना शुरू कर लिया समझने के साथ में, तब जो है मुझे जो है इस सवाल का जवाब अलग अलग डायमेंशन से मिलता गया। तो जाहिर सी बात है, मैं आपको हर डायमेंशन तो इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। हाँ, तो थोड़ी सी गाइडेंस कर देता हूँ मैं आपको। अगर ध्यान से सुनेंगे तो शायद ये आपके लिए फायदेमंद हो और थोड़ी सी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपका सवाल ये होता है कि खुदा को किसने बनाया, और ये खास बात मैं आपको बता देता हूँ। इन लोगों का होता क्या है, ये काफी होशियार लोग होते हैं और हर किताब पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने जो है सिर्फ दावा कर दिया कि मैं खुदा को मानता ही नहीं हूँ, लेकिन ये लोग काफी समझदार और आसपास की तरफ ध्यान देने वाले लोग होते हैं, मामूली लोग नहीं है ये लोग। हाँ, तो फिर क्या करते हैं, हर किताब ढूंढना शुरू कर देते हैं। हर मजहब की जो इनके आसपास है, जो भी पढ़ने लायक मजहबी किताब है, इसकी स्टडी करते हैं। अब जब कुरान को ये हाथ में लेते हैं ना, सबसे पहले तो सबसे पहले ये लोगों की गलती कहाँ होती है मैं बता देता हूँ। ये गलती वहां करते हैं कि इसमें से बस आम जबान में कहा जाता है ना, कीड़े निकालना। इसमें से कीड़े कितने निकाल ले सकते हैं, इतनी गलतियां निकाल सकते हैं, ऐसा मत करो। आप ऐसी चीज से रहोगे ना, ऐसा अगर अप्रोच लेकर, नेगेटिव अप्रोच लेकर जो है इसमें खुदा है ही नहीं ऐसा समझकर जो आप पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो आपकी जिंदगी जो है हमेशा के लिए उलझी हुई रहेगी, कुछ सुलझ नहीं पाएगा, और यही सवाल लेकर जो है आप इस दुनिया से चले जाओगे। देखिए, आस्था पर जो है, जो अमूमन कहा जाता है इंडिया में आस्था, आस्था पर जो है कोई चीज जो है, एक इमारत नहीं खड़ी हो सकती। इमारत उस चीज पर खड़ी रहती है जो फिजिकली बॉन्डिंग के साथ में जो है आपको नजर आती है। इंसान को खुदा ने बनाया, बनाने के बाद में उसको एक दिमाग दिया, दिल दिया, कान दिए, हाथ दिए, नाक दिए और आंखें दी, ताकि वो आसपास देखे समझे। अब कुरान क्या कह रहा है, ये आसपास की चीजें देखो। ये चीजें जो है ऐसी ही नहीं बनी, कैसी बनी तो रिसर्च करो, और फिर उसकी तरफ, जो बनाने वाला है उसकी तरफ जाओ। अगर बनाने वाले का भी बनाने वाला कोई है, तो दो खुदा हो गए, दो खुदा में जो है कभी ना कभी टकराव होगा। तो ये चीज से हम लोग बचे रहे, एक खुदा होने की वजह से हम लोग बच गए। अब जो है जब आप इसको स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा, उसने जो है सबसे कुरान खुद उसमें बता रहा है, वो खुदा बनाने वाला जो है उसने उतारी हुई किताब पे अपना बयान किया है। उसमें उसने कहा कि मैंने इंसान को बनाया, इंसान को बनाने के बाद में जो उसको समझने की कुव्वत दी है और जिंदगी गुजारने का उसका अपना फैसला उसके पर छोड़ दिया, ताकि तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं की मैंने, तुम मुझे मानो न मानो,
कुरान में किसी भी कोई जगह पर जो है उसने इस बात की जबरदस्ती इंसान पर नहीं की कि मैं खुदा हूं मुझको मानो, ऐसा गर्दन पकड़ के उसने कभी नहीं कहा। उसने अपने अखलाक से, अपने तरीके से वो बताया। अब मानना न मानना, आप खुदा को मानते हो, खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारी दुनिया मिलकर उसकी गवाही देने लगी तो उसे खुशी वगैरह कुछ नहीं होती है। उसने सिस्टम ही ऐसा बनाया, उसे खुशी होने की क्या जरूरत है। खुश गम ये सब चीजों से वो अलग है। आपके न मानने से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुदा को मानो ना मानो, इसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दिमाग में एक बात डाली गई है इजराइल की तरफ से कि मोहम्मद पैगंबर जो है वो 6 साल के 7 साल की लड़की से शादी की, उसकी बात मैं कैसे मानूं। उसको ये समझ में नहीं आता तो पैगंबर कैसा। ये एक झूठी बात है। हमारे सुन्नी लोगों का ये मैं मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप लोग इस बात पर यकीन कैसे कर सकते हो, जिसने इतनी बड़ी साइंस की बातें बताई, आपका रहना सहना, आप जिंदगी में कैसी जिंदगी गुजारे, ये सब कहने वाला आदमी ऐसे बच्चे के साथ शादी कर सकता है क्या? तो आप खुद सोच लीजिए। दूसरे शिया लोगों की किताबों में जो है इस बात को डिनाई किया गया है, और हम लोग जो है हमारी सुन्नी लोगों के हम कंफ्यूज ही रह गए। अब यही कंफ्यूजन जो है जो डाला गया है इजराइल की तरफ से, हम उसी को लेकर चल रहे हैं अभी तक। हमने कोई बात की रिसर्च ही नहीं की। अब ऐसा शख्स के बारे में, इतने खूबसूरत आदमी की जिंदगी है पैगंबर की, और आपके आसपास के रहने वाले जो आपके मजहब के नहीं है, जब आपको ये किताबें ऐसी बात पढ़ने में आ जाएगी तो वो आप जाहिर सी बात है वो यकीन नहीं करेगा ना। अब ये जो नास्तिक लोग होते हैं उनके दिमाग में ये भी बात आ जाती है। वो बेचारे समझ ही नहीं पाते कि ऐसा आदमी जो है ये कैसे कर सकता है, तो उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है। इस अप्रोच के साथ में अगर आप किताब पढ़ोगे कुरान की, कुरान को पढ़ोगे, समझोगे, तो हो सकता है आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने जो है कुरान को स्टडी करके जो है मुसलमान हुए हैं। अब वही सिलसिला अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। बुद्धिस्ट जो रिसर्च में ज्यादा सबसे आगे, उन लोगों ने जो है अपना मजहब छोड़ा है इस कुरान को समझने के बाद में। मेरी ये बात ध्यान में आप ले लीजिएगा, हो सकता है आपको कोई रोशनी मिल जाए। मिलते हैं।